गुजराती समाज पदाधिकारियों ने राज्यपाल से की मुलाकात। राम दरबार और पीपल का पौधा भेंट कर मंगू भाई पटेल का किया आभार प्रकट। महाकाल मंदिर में फिर टूटे नियम। प्रबंध समिति ने जुलाई 2023 में लगाया था प्रतिबंध। 21,000 फीट की ऊंचाई से दिया योग का संदेश। भोपाल के विशाल ने लद्दाख की कांग यात्रा से पीक पर लहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल समेत 11 जिलों में सीजन की 80% बारिश। टीसी कनेक्शन ने ली युवक की जान। 7 साल में नहीं लगे खंबे, पानी में पड़े तार को उठा रहा था, करंट लगने से मौत। नमस्कार, मैं हूं जेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला में ट्यूबवेल से गांव में पाइप के माध्यम से पानी का सप्लाई किया जाता है, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे और बच्चों में डायरिया के साथ अन्य बीमारी पैदा हो रही है। बताया जा रहा है कि नलों के लगे वॉल से पानी सप्लाई होता है, जिससे गंदगी, कीचड़ और रोड का पानी जमा होने की वजह से वहीं से गंदा पानी रिस कर नलों के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंच रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। साफ सफाई कर पाइप के वॉल को सही किया जाए। हमारे गांव का जो वाटर लेवल, जो पानी हमारे गांव में सप्लाई होता है, वो नीचे गहरा कम से कम 3 से 3.5 फीट गहरा है और वाल कनेक्शन ज़मीन लेवल से स्थित है और उसमें सब गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है और वही वाल के माध्यम से हमारे गांव में पानी छोड़ा जा रहा है और उस गंदे का पानी की वजह से हमारे घर के बच्चों को और घर के सदस्यों को डायरिया और बुखार, खांसी, सर्दी, ये सब मतलब पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं। हाँ जी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर से संवाददाता राजू सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके। राजू, जिस तरह से यहाँ पर घरों में नलों के जरिए गंदा पानी पहुंच रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, जब आप तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का जो वॉल लगा हुआ है, वॉल में यहाँ पर कीचड़ है और गंदगी है। वही गंदगी का जो गंदगी है पूरे गाँव में नलों के पाइप के माध्यम से नलों तक पहुंचती है और वही पानी पीने को मजबूर ग्रामीण है। ग्रामीण द्वारा सरपंच सचिव से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन सरपंच और सचिव इस और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों को मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा। जी, पानी को लेके हर बार बारिश से पहले बहुत सारे इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन इस तरह जो पाइप लगे हैं उनके ही जरिए घर में गंदा पानी पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बीमारियों का भी घर है। तो इसको लेकर के क्या पहले कोई आवाज नहीं उठाई गई या अब क्या तैयारी है? इससे पहले भी ग्रामीणों द्वारा आम सभा के अंदर ये मुद्दा उठाया गया था कि बारिश से पहले जो वॉल है, वॉल को या तो जमीन के 2 फीट ऊपर उठाया जाए और वहां पर उठने के बाद में वहां पर मुंडेर बनाकर वहां कॉक लगाया जाए, किंतु सरपंच सचिव द्वारा ये नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ग्रामीणों को मतलब बीमारी का सामना करना पड़ा और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सरपंच सचिव से इसकी शिकायत भी की गई, फिर भी कोई हल नहीं निकला। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी 15 अगस्त के दिन आम सभा होने वाली है। आम सभा को लेकर इसमें मुद्दा उठाया जाएगा और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर ये बात सरपंच सचिव द्वारा मानी नहीं जाती तो हम कलेक्टर से शिकायत करेंगे। क्या लगता है आगे इसका हल प्रशासन की तरफ से कितनी जल्दी निकल सकता है, और अगर नहीं निकला है अभी तक तो इसके लिए कितना आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आक्रोश तो ग्रामीणों के अंदर है, क्योंकि ग्रामीण जो गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गंदा पानी इस तरह पीते रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर से शिकायत करेंगे, अगर नहीं मानी जाए तो फिर सीधे मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर सकते हैं। जी, राजू राठौर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें यहाँ पर घरों में नलों से पहुंच रहा है गंदा पानी, लोग इस पानी से परेशान हैं। बुरहानपुर की ये खबर हम आपको बता रहे थे। बुरहानपुर जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और बारिश के चलते ग्राम तुकाईथड़ में आई बाढ़ से लोग बेघर हो गए। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि पानी निकासी नहीं होने की वजह से बारिश का पानी घरों में घुस जाता है और सरपंच सचिव का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है।
जिसके चलते ग्रामीणों में सरपंच सचिव के खिलाफ आक्रोश देखा जा सकता है। जी आपको बता दें, यहां पर घरों में पानी घुस गया है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से राजू सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, बुरहानपुर से लगातार बारिश के पानी की खबरें सामने आ रही है, लोग परेशान हैं, क्या कोई इसके लिए हल नहीं निकाला जा रहा? शासन प्रशासन का क्या कहना है? शासन प्रशासन तो अपनी तरह मुस्तैद है, लेकिन तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ पर सरपंच सचिव रहते हैं वहाँ पर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सरपंच सचिव के द्वारा इससे पहले भी आगाह किया गया था बारिश से पूर्व यहाँ का पानी की निकासी की जाए, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी घुसने की वजह से लोग घर से बेघर हो गए और सरपंच सचिव के प्रति आक्रोश भी व्यक्त करे। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है किस तरह से सरपंच सचिव की ओर आक्रोशित करके वहां पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मौके से सरपंच सचिव भी वहां से फरार है। राजू राठौर जी, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी जैसी चीज के लिए, तो इसको लेकर के जहां तक समाधान की बात की जाए तो क्या कोई समाधान होता नहीं दिख रहा? क्या कहेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है कि समाधान दिख नहीं रहा, तभी तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आक्रोशित है, क्योंकि सब तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से महिलाएं आक्रोशित होकर सरपंच सचिव पर अपना गुस्सा निकाल रही है। जो लोग बेघर हुए हैं इस पानी की वजह से, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? वो कहाँ पर रहते हैं? अभी तो फिलहाल में ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन गांव के जो ग्रामीण के लोग हैं एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके ही जो बेघर हुए उन्हें पड़ोसी अपना आशियाना मतलब देने को मजबूर हुआ, क्योंकि अपने आशियाने में रख रहे हैं अभी फिलहाल। जी, जाहिर तौर पे ये सब जिम्मेदारी बनती है सरकार की, शासन प्रशासन की, कि पानी का अगर इस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है लोगों पर, पानी से परेशानी आती है, तो उनके लिए इंतजाम करना बारिश से पहले शासन प्रशासन का ये अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। इसको लेकर के क्या लगता है आपको, बुरहानपुर में और जनता किससे कर सकती है शिकायत के आगे की तैयारियों के लिए, और किससे बात करना चाहती है? आज ही ग्रामीण से चर्चा हुई, उन ग्रामीणों का ये कहना है कि सरपंच सचिव हमारी बातें सुनते नहीं है, तो मजबूरन कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही है। अगर वो कलेक्टर भी नहीं सुनते तो लोगों का ये कहना है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से सीएम से भी शिकायत करेंगे। जाहिर तौर पर यहाँ पर जनता आक्रोशित दिख रही है, आंदोलन कहने की बात कर रही है और कलेक्टर से भी बात की है। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजू राठौर जी, इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखें। ये खबर आपको बता रहे थे बुरहानपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर यहां पर गुस्सा निकाला है। जी, हम आपको बता दें, यहाँ पर घरों में गंदा पानी जाता है और लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन कोई भी इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नहीं किए गए। बुरहानपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के चलते ताप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया है और ताप्ती नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इस साल दूसरी बार ऐसा हुआ कि ताप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर रही है। बाढ़ के पानी से बचाव के लिए जिला प्रशासन का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। जी, आपको बता दें, ताप्ती नदी का यहां पर जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये खबर आपको बता रहे बुरहानपुर से, जहां पर 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जी, एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजू राठौर हमारे साथ जुड़ चुके। जी राजू, यहाँ पर ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जनमानस को जाहिर तौर पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ इंतजाम है? आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन के एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, किंतु आज सुबह ही जब जलस्तर ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, वहाँ पर कोई प्रशासन का व्यक्ति मौजूद नहीं था और लोग तस्वीरों में भी देख सकते हो किस तरह से वहाँ पर नाव अंदर ताप्ती के अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं खतरे के निशान या ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर तो बह रही है, वहीं पर ये भी खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है।
जी, जिस तरह से यहाँ पर जल स्तर बढ़ा हुआ है, जाहिर तौर पे लोगों को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी तैयारी वहां पर नहीं देखी गई है। लेकिन ये कहा जाता है कि बारिश से पहले सरकार द्वारा बहुत इंतजाम किए जाते हैं बारिश को लेकर, तो क्या कोई ऐसे इंतजाम वहां पर नहीं दिखाई दे रहे? पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे और होम गार्ड के जवान भी मौजूद थे, किंतु आज सुबह देखने में नहीं आया कि वहां पर जो प्रशासन की टीम मौजूद रहे, बल्कि कल से ही भारी बारिश का अलर्ट जताया गया था। भारी बारिश के अलर्ट के चलते ताप्ती नदी उफान पर है और दोनों घाट लेवल में बह रहे हैं और खतरे के निशान से ऊपर भी बह रही है। वहां पर सुबह भी ये देखा गया है कि लोग जब टहलने के लिए जाते हैं तो ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते नजर आया था लोग, लेकिन वहां पर प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं था। इसको लेकर कुछ कदम उठाए लोगों ने कि हमारी यहाँ पर जैसे जिस तरह से कोई समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं है, तो समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा? इसके लिए लोगों ने किसी से शिकायत की, आगे क्या जानकारी? वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी है कि यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद होते या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजू राठौर जी, अभी के लिए धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बने रहे हमारे साथ। सरगुजा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कैंपस में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पौधों को प्राथमिकता देते हुए पौधारोपण कार्यक्रम को किया गया। बताया जा रहा है कि पौधारोपण के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर किए गए। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी, ये खबर हम आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये आयोजन हुआ है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक और सभी एडिशनल एसपी एंड जो सभी एसपी ऑफिस के स्टाफ हैं उनके द्वारा पौधारोपण किया गया है। मुख्यतः इस पे जो नेटिव ट्रीज़ हैं, जो भारतीय ट्रीज़ हैं, उन्हीं को लगाया गया है, जिनमें फलदार वृक्ष जैसे कि अमरूद, जामुन, आंवला और नीम, इस प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। अंबिकापुर के मां महाया एयरपोर्ट में एविएशन सिक्योरिटी कल्चर सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विमान के सदस्यों के साथ यात्रियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करना है। इसके तहत एयरपोर्ट के बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने अंबिकापुर पीजी कॉलेज के एनसीसी छात्रों को बम निरोधक प्रदर्शन दिखाया, साथ ही बम डिटेक्शन का मॉक ड्रिल भी किया। एयरपोर्ट की सुरक्षा के बारे में एनसीसी के छात्रों को जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि अंबिकापुर में एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार एविएशन सिक्योरिटी कल्चर सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान एनसीसी के छात्रों को एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर निकासी तक के यात्रियों के जांच की जानकारी भी दी गई। ये हमारा जो है 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इसी के तहत आज हम लोगों ने एनसीसी के बच्चों को इनवाइट किया था एयरपोर्ट पे विज़िट करने के लिए, और साथ ही हमारी जो एक स्टेक होल्डर टीम है, बीडीडीएस की टीम, जो बॉम्ब डिस्पोजल और डिटेक्शन करती हैं, जिसमें बहुत सारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं और डॉग स्क्वाड है, उन लोगों को भी इनवाइट किया था डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, ताकि बच्चों को थोड़ा सा उससे ज्ञान अर्जित हो और साथ ही साथ उनका उत्साह बढ़े एविएशन में अपना करियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। आरजीपीजी कॉलेज अंबिकापुर से हूँ। हम लोग यहाँ महामाया एयरपोर्ट पे आए हुए हैं। यहाँ के डायरेक्टर सर ने हमें इनवाइट किया था और मेरे साथ मेरे एनसीसी के कैडेट्स भी हैं, हमारे डायरेक्टर सर भी हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में, एयरलाइंस के बारे में बताया कि जैसे यदि हम लोग यात्रा कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे यात्रा करने आए और वहाँ पे अगर सिक्योरिटी के बारे में बताए कि कोई अगर बम वम लेके आ रहा है तो उसको कैसे डिस्पोज करना है, उनकी मतलब समिति है उनकी, वो आते हैं और उनके बारे में बताए। हम लोग यात्रा करना चाह रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, एयरलाइन से कहीं जा रहे हैं, तो क्या क्या उसमें प्रोसीजर है कि हम लोग पहले एंट्री किए, हमारे बैग्स चेक हुए, हमारे सामान चेक हुए, उसके बाद हमारा खुद का बॉडी पार्ट्स चेक हुआ कि मतलब हमारे पैकेट्स में ऐसा कुछ है नहीं और हम मतलब ऐसा कुछ सामान पकड़े तो नहीं है,
और इसके बारे में इसके अलावा हम लोग को ये भी बताया गया कि यदि हम लोग इसके एयरलाइंस में यदि हम लोग जॉब करना चाह रहे हैं तो जॉब की क्या क्या मतलब क्राइटेरिया है और कौन सी मतलब जो गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उसमें जाके हम लोग जॉब के बारे में पता कर सकते हैं। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।